देखिए, जैसा कि बताया जा रहा था कि सचिव साहब के पास जाएंगे तो आश्वासन ही मिलना है, और वो आश्वासन मिल चुका है। विसंगत रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित हो जाएगा। सब लोग, जितने लोग विसंगति वाले हैं तो ध्यान दे के सुन ले, अगले हफ्ते घोषित हो जाएगा। स्पुतनिक रिजल्ट है, अभी कापियां पीएनपी में मंगाई जा रही हैं, वो अगले महीने 15 से 20 तारीख के बीच में वो रिजल्ट घोषित होगा। सचिव साहब का सीधा सा कहना है कि जो तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम है, देखिए अभी तक जो बोले हैं बता दीजिए भाई। पीछे आइए, एक बात तो है, आप सभी लोग, अरे भैया सामने से अरे मैं आप सभी एक मिनट, अभी हम लोग अंदर गए, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ भारी संख्या बल में इकट्ठा हुए, जिसका कहीं न कहीं बहुत ज्यादा असर। लाइन से खड़े हो जाए। अरे भाई सब अच्छे सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, छाया में सब लोग अपना लाइव से चलो सब लोग छाया में आइए, ये छाया में आप लोग भी आ जाइए, बैठ जाइए सब लोग लाइन से। बता रहे हैं। पीछे हम लोग पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, आगे बैठ जाइए सब लोग। सब लोग बैठ रहे हैं और पीछे आइए, ताकि ये लोग भी अपनी बात जो है छाया में रहे। भूल करिए, देखिए भूल करिए, तू कर रहे हैं, बैठिए नीचे। भूल देखेंगे तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। भैया पीछे ही आइए, चलो मैसेज जाता है। आई जुड़े हुए साथी हैं, वो लोग देख सके कि आप लोग धरने में उपस्थित है, एवं वो लोग ये सुन सके कि क्या अंदर बात हुई है। अध्यक्ष, एक निवेदन सबसे और है कि जो जिस भी डाइट से है, प्राइवेट संस्थान से, जहाँ का भी है, वो जाए और अपने अपने कॉलेज के बच्चों को अग्रेसित करे कि पुनः कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम सब, अगर बाहर के नहीं, सब लोग अपने कॉलेज केवल इकट्ठा होकर चलेंगे तो एक हमारे बहुत बड़ा संगठन तैयार होगा और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी एक जगह पे। जरूर ध्यान दें आप लोग। सभी 2019 बैच के वो जुनून दिखाइए जो कभी जुनून न दिखा हो। सही बात है ना, 100 दिन गीदड़ की जिंदगी मत जियो, एक दिन शेर की जिंदगी जियो। जिंदाबाद, अब सुनिए, अब अंदर की बात सुनिए आप। जितने मुद्दे थे सचिव जी से, सभी मुद्दों पे बात हुई है। मैं एक एक करके शुरू से बात कर रहा हूँ। तृतीय सेमेस्टर का जो एग्जाम वाला मुद्दा था, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पे पहले सचिव जी ने मना कर दिया था। इसके बाद दोबारा फिर अंदर बुलाया गया, दोबारा जो उन्होंने कहा वो थोड़ा संतोषजनक है। पहली बात ये, और एक चीज और बता दें कि सचिव जी द्वारा दबाव बनाने के लिए हमारे डाइट में, प्रयागराज डाइट में प्राचार्य को फोन भी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आपके डाइट के बच्चे यहाँ आकर 3rd सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सामने फोन तो अब एक चीज ये भी है कि हम लोगों के साथ डाइट में क्या होगा वो ठीक है, लेकिन अभी अंदर पुलिस प्रशासन भी आ चुका है, सब बैठे हुए हैं अंदर, वो लोग भी सब नाम वाम लिख चुके हैं हम लोगों का। हम लोगों के साथ कुछ भी हो, लेकिन एक चीज ये बता दूं कि 3rd सेमेस्टर एग्जाम 19 बैच की एकता कोई भी नेतृत्व करे, नेतृत्व में आप लोग जरूर शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेतृत्व में शामिल नहीं होंगे, कोई भी अकेले नेतृत्व करता, नेतृत्व नहीं कर सकता है। अगर आज हम लोग अंदर गए, बात को मजबूती से रख पाए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पर आप सभी लोग एक अच्छी खासी संख्या में उपस्थित हैं। इसकी वजह से तुरंत ही पीएनपी सचिव जी द्वारा बुला लिया गया, नहीं तो यहाँ पर अगर 10 से 15 लोग
20 लोग इकट्ठा होते तो यही होता कि यही छाया में बैठे रहते और सचिव अंदर कुर्सी में बैठ के चाय पी रहे होते। जब हम गए हैं तो अंदर वो ग्रीन टी पी रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग धूप में बैठे हैं, आप लोग किस जिले से आए हैं। 3rd सेमेस्टर एग्जाम की बात की गई, उनका कहना यही था, हमने कहा हम शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे सर। उन्होंने कहा कि आप लोग शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे, उससे हमें क्या मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं या टेट से बाहर हो रहे हैं। टेट के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, टेट मान्य है, 2य सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग अंतिम वर्ष में है, टेट वैलिड है। सचिव जी ने कहा है कि अगर वैकेंसी आई है टेट वैलिड है, सचिव जी ने कहा है। इसके लिए बोलने के लिए तैयार है। सचिव जी अंदर थे, हम यही उनसे पूछे कि सर क्या जो है जो जुलाई में टेट होने वाला है उसमें 19 बैच वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो सचिव जी ने यही कहा कि जो जुलाई में प्रस्तावित है, आप लोग लास्ट ईयर में है, आप लोग टेट का एग्जाम आप ईयरिंग में दे सकते हैं। वैकेंसी अगर आप लोगों का बैच खत्म होते समय आती है तो आप लोगों का यही टेट जो 25 जुलाई को हो रहा है ये मान्य होगा। सबसे पहली चीज तो हमारी यही है कि टेट जो है 25 जुलाई का ही मान्य है। इसलिए भर्ती के लिए आप सभी लोग आज से यूनिटी इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4था सेमेस्टर में आपको बता दूं एक चीज कि जो 3 महीना कोरोना काल में क्लासेस नहीं चली है ऑनलाइन, उसके लिए सचिव जी ने कहा है कि वो 3 महीना सेमेस्टर में जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से सेमेस्टर नवंबर में पूरा होगा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। अगस्त सितंबर में बहुत बड़े धरने की आवश्यकता पड़ने वाली है अगर शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम सेमेस्टर में वही 3 महीना जोड़ा जाएगा। 6 अगस्त से सेमेस्टर न पूरा होके नवंबर में पूरा होगा सेमेस्टर, 6 नवंबर से सेमेस्टर पूरा होगा। प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट पर जब हमने बात की, क्योंकि वो प्रमोट है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो सचिव जी ने कहा कि प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से जैसे ही अनुमति मिल जाएगी वो रिजल्ट सोशल मीडिया पे पीएचपी की वेबसाइट पे आप सब लोगों के पास होगा। टेट से पहले वो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि टेट के फॉर्म में हो सकता है उसकी आवश्यकता पड़े, तो वो रिजल्ट टेट से पहले आएगा। अब एक चीज और, जो प्रथम सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल होने की बात हो रही थी, आज आप लोगों की संख्या बल की वजह से वहाँ पे एक चीज ये भी हुई है। सचिव जी ने कहा कि हम शासन को प्रथम सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल जो कर रहे थे उसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे। वो प्रस्ताव भेजेंगे, जो SCIT से डिसीजन आएगा वो डिसीजन सचिव जी मान्य करेंगे। फिलहाल यही है कि जो है प्रथम सेमेस्टर जो प्रमोट कैंसिल का मैटर है उस पे 18 बैच, क्योंकि SCIT कोर्ट हर जगह से हार चुका है, तो कहीं ना कहीं शासन PRP SCIT इसको जो है मजबूती से वो लोग मजबूत है, क्योंकि एक जो अग्रज बैच है उनकी हार की वजह से उनके पास एक पक्ष है कि 18 बैच के साथ यही हुआ था। 18 बैच के जब SCIT का धरना चल रहा था तब भी हम गए थे वहां SCIT धरने में, और सब 19 बैच के प्रशिक्षुओं को बोले थे कि अगर इनका प्रमोट नहीं बचा तो प्रमोट आप लोगों का भी नहीं बचेगा, लेकिन तब कोई नहीं सामने आ रहा था। अब जब उनका प्रमोट कैंसिल हो चुका है, मुद्दा ये है कि अब अगर हम कोर्ट का सहारा भी लेते हैं तब भी वहां से हार ही मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है प्रमोट कैंसिल का 18 बैच का। वही डिसीजन कोर्ट दोबारा से लगा के 19 बैच का आदेश जारी कर देगा। इसलिए एक चीज है मैं आपको बता दूं, जिसका भी 72,000 प्रशिक्षुओं का प्रमोट कैंसिल अगर होता है, होने से पहले शिक्षा मंत्री जी को आप लोग टारगेट कर लीजिए। शिक्षा मंत्री जी के पास ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचिए, अपनी बात रखिए और अपना प्रमोट कैंसिल होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर SCIT ने 18 बैच की नियमावली लागू करके प्रमोट को कैंसिल किया तो प्रमोट आपका निश्चित रूप से PNP द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। एक ही रास्ता है, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन, वो भी क्योंकि हम उनसे बहस नहीं कर सकते, सभी लोगों ने प्रमोट के फॉर्म पे साइन किया हुआ है, हम लोग उस प्रमोट से राजी थे जो प्रमोट उस समय किया गया था। इसलिए हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, 72,000 प्रशिक्षु जिसका बैग लगा है वो सिर्फ और सिर्फ निवेदन कर सकता है शिक्षा मंत्री जी से कि जो है आप क्या करिए कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा जो है प्रमोट कैंसिल होने से अगर आप कह देंगे तो SCIT भी सुनेगा, प्रमोट कैंसिल होने से बच सकता है। दूसरी बात, विसंगति रिजल्ट पे जब आज बात हुई, 1 हफ्ते के अंदर विसंगति रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सचिव जी ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर विसंगति रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो शुरू नहीं हुई है
स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है पीएनपी में होने वाली है। सचिव जी ने कहा है कि पीएनपी में कापियां मंगाई जा रही है। अब इसके लिए जो भी प्रस्ताव है वो जब भेजेंगे तब हम उनकी बात को सही मानेंगे, क्योंकि वो लोग कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन यही है कि अब प्रस्ताव भेज दे। अगर पीएनपी में मूल्यांकन होता है स्क्रूटनी का तो ये पूरे 19 बैच के लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि पीएनपी में गलत मूल्यांकन स्क्रूटनी का नहीं होगा। जिनके साथ अन्याय हुआ है वो लोग यहाँ पीएनपी में अगर मूल्यांकन होगा तो हो सकता है कि पास हो जाए स्क्रूटनी में। डाइट लेवल पे जब भी होता है तो वहाँ पर अराजकता फैलती है, इसलिए अगर पीएनपी कापियां आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात। स्क्रूटनी रिजल्ट उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम अप्रैल में 10 अप्रैल तक जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब 33 सेमेस्टर एग्जाम की बात आती है। 33 सेमेस्टर एग्जाम में पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव है, प्रैक्टिकल चल रहा है, कॉलेज खाली नहीं है, मई में हम लोग एग्जाम कराएंगे। लेकिन उसके बाद जब वहाँ थोड़ी देर रुका गया, हमारे डाइट में फोन गया, थोड़ी देर बहस हुई, कुछ लोगों को बाहर ही भेज दिया गया, दोबारा से बुलाया गया, तो उन्होंने जब हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आप लोग बड़ी संख्या में बाहर हैं तो आप लोगों की मांग के लिए हम इतना कर सकते हैं कि शासन को प्रस्ताव भेज सकते हैं अप्रैल में एग्जाम कराने के लिए। अब शासन से अगर मंजूरी मिल जाएगी तो एग्जाम अप्रैल में होगा, नहीं तो एग्जाम के लिए उन्होंने मई बोला है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों की मेहनत है, नहीं तो अभी तक ये किसी भी तरह से तैयार नहीं थे, प्रस्ताव तक के लिए तैयार नहीं थे। जब हम इनसे ये बोले कि सर आप कम से कम प्रस्ताव लिखकर तो भेज ही सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है एग्जाम कराना, शासन के हाथ में है, क्योंकि कॉलेज उनके हैं, तो जब कॉलेज मिलेंगे तब एग्जाम होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी बात है तो उन्होंने ज्ञापन लिया, ज्ञापन को अटैच किया, बोले शाम तक में लेटर टाइप करके हम शासन को प्रस्ताव भेज देंगे कि अप्रैल में प्रशिक्षु एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, अप्रैल में एग्जाम हो। मैं आप लोगों को जल्दी बता दूं, इसका प्रूफ देंगे कि नहीं देंगे, कि हम लोग का सर मतलब भेजे हैं कि नहीं भेजे? नहीं भेजे। उसको उन्होंने कहा है कि बात प्रूफ देंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम जो है प्रस्ताव भेजेंगे। कोई बात ही न रह जाए, इसलिए हम लोग प्रूफ चाहिए, प्रूफ कि जो अपने मन से कर रहे हैं मई अंत तक हो जाएगा, जून में हम लोग समझ रहे हैं। आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ये कौन जानता है? भेजेंगे। देखिए सचिव जी की एक बात बता दूं, उन्होंने प्रमोट मुद्दे पे कहा था कि 10 तारीख तक आप लोगों का प्रमोट आ जाएगा। कोई यहाँ से प्रूफ नहीं था, लेकिन 10 तारीख तक वो आ गया है। वो अगर कोई चीज कह दिए है तो वो करेंगे, वो शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। बैक पेपर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जीत बैक पेपर पे हुई है कि जब भी तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम होगा बैक पेपर उसी के साथ होगा। बैक वाले जो साथी हैं उन लोगों के लिए राहत है कि वो लोग जब तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम होगा तभी बैक पेपर भी होगा। दूसरे सेमेस्टर का बैक पेपर अगर पहला कैंसिल होता है तो वो भी सब उसी समय होगा। ठीक है, तो आप लोग मेन चीज तो यही है हमारी बैच के लिए कि जो 3 महीना लेट होने जा रहा है उसके लिए हमें यूनिटी इकट्ठा करने की जरूरत है। और अगली बार जब भी धरना हो सब लोग आइए, क्योंकि आज प्रस्ताव भेज दिया गया है। भैया जी ये बताइए, ग्रुप में यूनिटी ही नहीं है, देख रहे हैं बीएड वालों के लिए कोरोना कल नहीं है क्या? बीएड की बात नहीं हुई है जिसे बीएड वालों के लिए कोरोना कल नहीं था। 3 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, सुनिए मेरी बात, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, सेकेंड प्रमोट किया गया, उसका रिजल्ट आ गया। थर्ड एग्जाम हुआ 10-12 था ना, हम लोग भी ऐसे करें ना। बीएड वाले में क्या है, उन्होंने सचिव जी ने पहले कहा था कि डीएलएड एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पेड नहीं होती है। डिप्लोमा डिग्री तो है, वो डिप्लोमा डिग्री है, इसको खत्म कर देता हम लोग कर ही क्यों रहे हैं? जब कोई वैल्यू ही नहीं है, ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग कर यार, क्या मतलब है? बात हम लोग सही है। तो मेन मुद्दा है डिप्लोमा ये होता है 6 महीने आप उसका क्लास करिए, और 6 महीने के अंदर उसका पेपर भी होता है, तभी 2 साल पूरा हुआ। 6 महीने में उसका एक क्लास चले, उसी में उसका पेपर हो। अब ऑनलाइन क्लास चली थी तो उसमें तो एक चली थी, देरी हुई थी, उस चीज के लिए उन्होंने कहा है कि शासन को प्रस्ताव है अभी लेट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने लेट किया तो यूनिटी, अगर हम लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर जो प्रमोट किया है उसको कैंसिल कर दिया, तब बीएड धारकों से फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट जो कैंसिल
उन लोग का वही तो आप लोगों को कह निचला रहे हैं स्तर है, हम लोग अगर ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे इंटर नहीं, अगर शिक्षा मंत्री कैंसिल कर दिए पेपर होगा दोबारा फिर उसका। हाँ जैसे थर्ड सेमेस्टर कराए हैं बाढ़ वालों का, उनका भी होगा। हाँ उन्हीं के साथ अगर देखिए हम ये चीज नहीं रखते तो आप लोग सीधे तौर पे वैकेंसी से बाहर होते बैक वाले। अगर थर्ड के साथ पेपर हो जाएगा तो वैकेंसी में शामिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं मिल रहा, ठीक है, गूगल पे नहीं मिल रहा। आगे हो गए यार प्रस्ताव ऑप्शनल होता तो आगे हो गए तो लेटर हम लोग यही कह रहे हैं कि 3 महीने